चलिए ठीक है। तो हम आज बात करेंगे धर्म निरपेक्षता की समझ। चलिए एक एक चीज को धीरे धीरे पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। धर्म निरपेक्षता की समझ। चलिए कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं। कल्पना करिए कि आप हिंदू या फिर क्या है, मुसलमान, और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। कल्पना करिए कि आप हिंदू हैं या फिर क्या हैं, मुसलमान हैं, और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां पर ईसाई क्या है, कट्टरपंथी और बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आप वहां के नागरिक हैं लेकिन फिर भी आपको कोई किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको कैसा महसूस होगा? अब भारत में ही सोचिए कि आप इलाहाबाद में हैं और आप हिंदू हैं या फिर क्या है, मुसलमान हैं, और आप किसी हिंदू के घर गए और आप मुसलमान हैं और वह हिंदू आपको मकान किराए पर देने से क्या कर दे, मना कर दे, तो कैसा फील होगा? जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया है तो लोगों को खल रहा है ना। वही बात है। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बोलिए। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है, दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, आप बोलो कि आप मुझे यहां नहीं रहने दे रहे हो क्योंकि यहां पर ईसाई क्या है, बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जहां पर हिंदू या मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र होगा तो जिस तरीके से बर्ताव तुम मुझे मेरे साथ यहां पर कर रहे हो ऐसा ही बर्ताव मैं तुम्हारे साथ वहां पर किया जाएगा और होना भी चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? ये ऐसा बोलना चाह रहा है। यह बदला लेने वाली बात है। एक ऐसी बात है भाई, बदला लेने। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए भाई? इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर, इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। ठीक है, वर्चस्व क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं। ये हाथ नहीं, वास्तव में ये क्या है, धर्म को इंगित कर रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे क्या हैं, धर्म हैं। ठीक है, चलिए
धर्मनिरपेक्षता की समझ, इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती है क्या? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? अब बताइए। ईसाई लोग अपने क्षेत्र में हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, मुसलमान लोग अपने क्षेत्र में हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, हिंदू मुसलमानों को अपने क्षेत्र में नहीं रहने देंगे। ये बताइए, पहलगाम में जो अटैक हुआ है, ठीक है, और वहां पर धर्म को पूछकर हमला किया गया है, तो उसकी क्या मंशा थी? उसकी यही मंशा थी कि हिंदू और मुसलमान में अंतर करके एक दूसरे को क्या करना भाई? हाँ, बैर करने के लिए प्रेरित करना, उसका यही मुद्दा रहा। ठीक है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर क्या भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं क्या? इतिहास के अंदर आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया होगा, बेदखली, अत्याचार किया गया होगा। ठीक है। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरीके के अत्याचार किए थे। हिटलर नाम सुने ना? हिटलर ने यहूदियों पर जर्मनी के अंदर किस तरीके से अत्याचार किया था। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर मार दिया गया। ठीक है। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है। अब यहूदियों का देश कहा जाता है किसको? इजराइल को। सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। अब वहां पर मुसलमान, इजराइल के अंदर जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं, ये अल्पसंख्यक है, इनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता है? अमानवीय व्यवहार किया जाता है। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को सिर्फ धर्म के आधार पर क्या किया? कई लाख लोगों को मार दिया। ठीक है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजा घर बनाने की छूट नहीं है। सऊदी अरब में जाइए, वहां पर जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम का मतलब कि या तो हिंदू है या फिर कोई और धर्म के हैं या फिर ईसाई हैं। ठीक है। तो हिंदू वहां पर मंदिर नहीं बना सकता, ईसाई वहां पर गिरजाघर यानी चर्च नहीं बना सकता। ठीक है। की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते। ऐसा कानून है। कहां? सऊदी अरब के अंदर। ठीक है। तो क्या यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है क्या? धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कि सभी धर्म में क्या रखना भाई? आस्था रखना। यही तो बात है ना। ठीक है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। ठीक है। ये बोल रहा है कि उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को क्या करने लगता है? अधिकृत मान्यता, मतलब अधिक मान्यता देने लगता है। तो वहां पर क्या बढ़ जाता है भाई? भेदभाव की घटनाएं बढ़ जाती है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है क्या? यहां होता है क्या कि तुम मुसलमान हो, तुमको नौकरी नहीं दी जाएगी? होता है क्या भाई? भारत के अंदर सभी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सभी धर्म है। ठीक है। तो जब भेदभाव कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? चलिए समझिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है।
पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। आपने पढ़ा था भारतीय संविधान में किसके अधिकारों की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सही बात है। जो भारतीय संविधान है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है कि नहीं? मुसलमान बिल्कुल चहक महक कर क्या करता है? ईद मनाता है, बकरीद मनाता है। हिंदू पूरे एकदम जोर शोर से क्या मनाता है? दिवाली मनाता है, होली मनाता है। तो क्या किसी को मनाही है क्या? नहीं है। देश के अंदर किसी को मनाही नहीं। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग करने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। यहां पर आप देखिए इस अध्याय में 3 चित्र आप ठीक है उम्र के विद्यार्थियों के बनाए गए। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर क्या बनाया गया था? चित्र बनाया गया था। ठीक है, देखिए ये मंदिर है, ये क्या है? चर्च है। ये क्या है? वो मस्जिद है। और ये क्या है? गुरुद्वारा है। हाँ, गुरुद्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बोल रहे हैं क्या? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, इसके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इनका महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं आसानी से। अब यहां पर दिया गया है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। अगर जो व्यक्ति चाहे ना एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है। ठीक है, आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो, हिंदुओं के अंदर प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब है कि आप इसे
बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और वह उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। देखिए, यदि हमारे देश के अंदर बहुत सारे क्या है, धर्म है, बहुत सारे धर्म है। अब इसमें से सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन है? हिंदू धर्म है। लगभग 80% के आसपास क्या पाए जा रहे हैं? हिंदू हैं। कहाँ? भारत के अंदर हैं। अब बाकी धर्म वाले क्या है? कम है, तो इनको हम बोलेंगे अल्पसंख्यक। यदि देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली जाए जो सिर्फ छुआछूत को क्या करता हो, मानता हो, तो क्या आप देश से छुआछूत मिटा सकते हैं? क्या नहीं मिटा सकते हैं। यही बात बोल रहा है, ठीक है, यही बात बोल रहा है। देखिए यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। क्या रहेगा? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी धर्म को, किसी एक स्पेशल धर्म को न मानकर सभी धर्मों को क्या करेगा? मान्यता देगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता क्या करेगा? छीनेगा। ठीक है, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। देखे होंगे इन जगहों पर, कचहरी में, थाने में, सरकारी में, क्या भारत के अंदर जितने भी कचहरी, थाने वगैरह हैं वहां पर सिर्फ हिंदू हैं और धर्म के लोग नहीं हैं? है, ठीक है। अगर जो सिर्फ हिंदू हो जाए तो भी दिक्कत हो जाए, ठीक है। यहां पर देखिए, सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं, ठीक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अब यहां पर इसको चित्रपट को समझिए। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, मास्टर साहब से बोल रहा है। हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? ठीक है, ये मास्टर साहब कुछ बोलेंगे, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया जा करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। आपको समझ में आई बात कि धार्मिक त्योहारों पर छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि धार्मिक त्योहार स्कूल में ना मनाकर कहाँ मनाए जाए? अपने घरों पर मनाए जाए, ठीक है। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर रहे हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर
उपरोक्त चित्र कथा पट्ट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। ठीक है, सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं होते। देखे होंगे सरकारी स्कूलों में प्रार्थना चलता है, वह शक्ति में दो दया, ऐसा चलता है। ठीक है, और प्राइवेट स्कूलों में वही हे हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी, ठीक है, मतलब एक स्पेशल धर्म का चलता है। नहीं, हम तो बहुत पढ़े लेकिन आज तक हमको प्रेयर याद नहीं हुआ। हम चुपचाप हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते थे, न कभी पढ़ने का कष्ट किए न उसको बोलने का कभी कष्ट किए, चुपचाप। अगर जो कोई टीचर मेरे तरफ देखता था तो मैं झूठे का मुंह चलाने लगता था। ठीक है, एक टीचर से देखते थे तो बोलते थे कि ठीक है, हम लोग आपस में बतियाइबो करते थे पीछे से। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ठीक है, यहां पर देखिए, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। ठीक है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? ठीक है, ये बोला फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। कहें भाई, अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक क्या है, बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात? तो क्या इस पर जुर्माना लगेगा? ठीक है, अगर ये हेलमेट पहनेगा तो अब हेलमेट, अब पगड़ी क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। तो जब पगड़ी उतारना पड़ेगा तो उसके धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचा। ठीक है, तो सरकार बाध्य नहीं कर सकती, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, इस चित्र कथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। समझ में आ रही बात? उसके धर्म के अंदर है पगड़ी पहनना, अब वो पगड़ी निकालकर हेलमेट नहीं पहनेगा। ठीक है, हालांकि पहन सकता है, लेकिन वो ना पहने तो सरकार उसे रियायत दे रखी है। ठीक है, और सरकार उसे प्रेशर नहीं देगी, दाब नहीं डालेगी उस पर। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं कि यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जाति को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। आप देखे होंगे हिंदू के अंदर कुछ सामान्य वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होता है। तो जो सामान्य वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो क्या करता है? दलित वर्ग को दबाता है तो वो हिंदू ही ना, तो हिंदू हिंदू को दबा रहा है कि नहीं, ये बातें बोल रहा है। अलग थलग भेदभाव संविधान के छुआछूत पाबंदी लगाई। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए
राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य से उसे सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो तो वो चाहे, देखिए जैसे मुसलमान है, मुसलमान अगर जो मदरसा खोलेगा, ठीक है, तो क्या आप उस पर रोक लगाएंगे? नहीं, भारत के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। भले सऊदी अरब में बना है कि वहाँ गैर मुसलमान मंदिर नहीं बना सकते, गिरजाघर नहीं बना सकते, भले वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? धर्मनिरपेक्षता की बात है। यहाँ पर अगर जो मुस्लिम चाहे तो अपने शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है, अपने धर्म को क्या कर सकता है? बढ़ावा दे सकता है, प्रचार प्रसार करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूर लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता किस तरह अलग है? देखिए, ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों पर पक्ष लेते थे, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित कर सकती। नहीं विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखलंदाजी नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ये समझिए कि विधायिका अमेरिका के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ और इसमें ये कहा गया कि जो विधायिका है किसी भी एक धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं मान सकती। ये बताइए, आपके देश का कोई राजकीय धर्म है क्या? नहीं। जब किसी देश का कोई स्पेशल राजकीय धर्म नहीं होगा तो ऐसा देश कैसा होगा? धर्मनिरपेक्ष देश होगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्यों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट देती है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय, थोड़ा इसे पढ़ लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ यानी प्लेज ऑफ एलिजियंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां यह तय कर लिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ वफादारी की। ठीक है, आप लोग भी क्या करते हैं? हाँ, बहुत सारी स्कूलों में दिलवाया जाता है ना शपथ। नहीं, माता पिता की सेवा करेंगे, ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, तमाम तरीके के वादे करवाए जाते हैं ना। हाँ ठीक है। संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श पर कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इनका यह मतलब नहीं है
कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों का उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता होती है। ठीक है, देखिए फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बना था, ध्यान रखिएगा इसको। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुरखा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं जाएगा। ठीक है, फ्रांस में रहने वाले इन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इस अप्रवासियों ने फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए